जाएगा तो सबके हाल मिलते हैं। ये तो एक परिहास नहीं, करके नहीं सर। बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि नहीं, नहीं, नहीं आज सर। उनके द्वारा देखिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आज उठाया। आज हुँ, हुँ, शासन हुँ। का जो नजरिया है देखिए, पॉजिटिव वे में हमेशा रहना। जो मैं ये 4 घंटे या 3 घंटे जो वेबिनार, मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मेरे सोसाइटी के जो प्रोफेसर्स दिनों दिन डिप्रेशन में जा रहे थे, उस डिप्रेशन जी, को दूर करने के लिए मैंने ये वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार चालू किया। बिल्कुल सर। शौक तो मुझे भी सोने का है। पहले मैं दोपहर में 3 घंटे सोता था, अब 3 घंटे सोना बंद हो गया। उसका उद्देश्य मेरा केवल ये है कि मेरे सोसाइटी के मेरे जो प्रोफेसर्स हैं, जो 60 ईयर से हुँ, ज़्यादा हुँ। हैं या जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके टॉपिक हेलो। लेकर काम करूँ। तो उसका फ़ायदा ये मिला कि बच्चों को डायरेक्शन मिला। और अभी जी, जी। परसों के दिन मैं मऊ विश्वविद्यालय में एज ए रिसोर्स पर्सन था। मैंने एक ही जी, चीज़ जी। बोली कि भई हम सामाजिक प्राणी हैं और आज वास्तव में ये समस्या तो है, सब बता रहे हैं, लेकिन इसका निदान किसी ने नहीं बताया है। तो मैंने उनको कुछ निदान के रूप में भी बताया है कि भाई देखिए, जो हमारे परिवार के सदस्य गाँव गए थे, अपने परिवार को उन्नत करने के लिए, जी, जी। अपने परिवार को सँभालने के लिए वो गाँव से शहर की ओर गए थे। यदि वहाँ पर उनकी विपत्ति आई, तो उनका स्वागत हमें अपने गाँव में अनजाने व्यक्ति के रूप में नहीं करना है। वो परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वो परिवार के उत्थान के लिए गए थे। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि भई हमें क्या करना चाहिए, हमारे कॉलेज में एनएसएस है, एनसीसी है, हम गाँव गोद लेते हैं। हमें हमें व्याख्या नहीं करना चाहिए, हमें टोली बनाना चाहिए और टोली बनाने के बाद वहाँ पर जाके हम गिने कि भाई वास्तव में कितने लोग आए हुए हैं, कितने किस स्किल्ड के हैं, कौन नॉन स्किल्ड हैं और कौन सेमी स्किल्ड है। बाबा रामदेव ने जो मुहिम चलाई थी योगा के द्वारा, मॉर्निंग वॉक के आधार पे, और जो हेल्थ कॉन्शियसनेस लोगों ने किया है, तो उसका सिंपल सा फंडा मैंने इनको ये सजेशन दिया कि भाई ऐसा है, गाँव में जिनके पास ज़मीन है वो कुछ यूज़ करें जवारे का रस बोने के लिए, जो सराउंडिंग है 10 या 15 किलोमीटर के अंदर, और मॉर्निंग वॉक जहाँ-जहाँ होते उसको हम चिन्हित करें। टैगोर उद्यान हो गया, स्टेडियम हो गया, और भी हुँ, हुँ। स्थान हो गए। ऐसे स्थानों में वो कुछ नहीं, एक टेबल बिछा लें और वहाँ से वो अपने मिक्सी साथ में ले आए। उसके लिए हम व्यवस्था प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको लोन दे सकते हैं, डाइट की व्यवस्था करवा सकते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी है। और कुछ नहीं तो ₹2 गिलास यदि आप देंगे और आराम से 50 गिलास बिकेगा, तो ₹500 पर डे की उनकी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये आराम से। आमदनी का एक व्यवस्थित ज़रिया है। इसी प्रकार मैंने बोला कि जो नॉन स्किल्ड हैं लेकिन हष्ट-पुष्ट हैं, उनको हम वॉचमैन का, कार धुलवाने वाला काम, ये छोटे-छोटे काम हम करवा सकते हैं, जिससे उनकी स्टेप बाय स्टेप अर्निंग पर डे के हिसाब से चालू हो जाए। समस्या ये हो रही है कि आने वाले दिनों में ये जॉब नहीं दिलाएँगे, तो ये वैसे ही आएँगे हाँ, जैसे बिहार, यूपी से चड्डी बनियान गिरोह आते थे, ये मास्क वाले गिरोह आएँगे और हमारे घर से लूट के ले जाएँगे। ये हकीकत होने वाली है, क्योंकि उनको अपने परिवार को पालना पड़ेगा और ये बिल्कुल सर। गवर्नमेंट ड्यूटी है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा खतरे में है। हाँ, इसी प्रकार जो जिन गाँव में जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनको दूध धोना आता है, तो वो डेयरी में उनको जॉब दिलवाया जा सकता है। जिनको गार्डनिंग, जहाँ प्लेटों में, या जैसे हमारे स्टार पार्क में गार्डन है, हुँ, 10-10 हुँ। हज़ार रुपए महीने में गार्डनिंग का काम करने के लिए व्यक्तियों को, तो इनको तुरंत हमें व्यवस्था करना पड़ेगी और ये सोसाइटी की मॉरल ड्यूटी है। ये उपचार हमें बिल्कुल। बताना पड़ेंगे। माली जो काम करते हैं, फ्लैट्स जहाँ पर है और जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सीढ़ियाँ, स्टेयर्स खत्म होती है, तो वहाँ पर या तो गंदगी होती है, कुछ होती है। तो उनके बच्चे या माली वहाँ जाकर फ्लैट वालों से बात कर लें कि हम यहाँ गमले लगकर हम यहाँ पौधे लगा देंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो कम से कम यदि पर फ्लैट वहाँ पर रहने वाले 2-200 रुपए देंगे, तो 10 लोग भी यहाँ रहते हैं, तो 2000 की आमदनी उनको हो जाएगी। 2000 की आमदनी हो जाएगी। तो ये छोटे-छोटे उनको बताना पड़ेंगे। जब तक ये नज़रिया नहीं होगा समाज का, तब तक हम भरोसे हैं, हम केवल वेबिनार कर रहे हैं, हम केवल ये बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जीडीपी डाउन हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, वो छोड़िए, उनकी वर्तमान भूख की व्यवस्था करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा, कुछ संस्थाओं में मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, कॉलेज के प्रेसिडेंट, इन लोगों ने दिन-रात 40-40 दिन हो गया है।
और खासकर मैं कमलेश अग्रवाल जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिन्होंने जी जी अपने पूरा 40 एकड़ का खेत दान कर दिया सर कहना चाहिए कि फसल। दे दिया और पूरा, और 40 दिन से दिन रात वो लगे हुए हैं कि उद्देश्य केवल एक ही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना भूखा। रहे। और इसमें मैं साधुवाद विशेष रूप से एबीवीपी के कार्यकर्ता, जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता मैं देखता हूँ, क्योंकि मीडिया एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो हमें सोचना पड़ेगा, समाज के हम पार्ट हैं, केवल बोलने अकेले से नहीं होगा। और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई यदि हो सके तो एक-एक, दो-दो परिवार को, चूंकि हमारी आमदनी इतनी है, ठीक है, भाई सरकार से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी आमदनी का इतना हिस्सा जितना आपको टैक्स के रूप में देते हैं, यदि हम जिस प्रकार से डोनेशन में देते हैं उस प्रकार से यदि हम परिवार को दें तो आप हमें उसमें इनकम टैक्स के बेनिफिट दे दें। ये भी हम सामाजिक दायित्व कर सकते सर हैं। इस मैंने भी 2 प्रकार परिवार गोद लिए हैं सर। जी, मैंने भी 2 परिवार गोद लिए हैं सर, नहीं, ठीक है ना मैडम, अच्छी चीज़ है। क्योंकि और इसी आज दरमियान की मैंने आवश्यकता क्या थी। किया है, जिस परिवारों में काम करने वाले लोग हैं, पेपर वाले लोग हैं, पेपर वाले व्यक्ति से हमने ये बोला है कि भाई तेरा कमीशन जितना होता है उतना कमीशन तू ले जा, पेपर हमें पढ़ना नहीं। काम सही करने है। वाले जितने हैं उनको हम घर बैठे ही दे रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा परिवार है, तुम अपना हमारी तरफ से एडवांस पैसा ले जाइए, आप अपने परिवार को देखिए, खाने-पीने की और जो आवश्यकता है आप हम लोग से माँग सकते हैं, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं। क्योंकि सही है हमारे सर। परिवार की स्वस्थता का आधार, कि हम लोग देख रहे हैं कि हर परिवार में एवरेज 4 से 6 किलो वजन कम हो गया है। हमारे घर में जो काम कर रही हैं पत्नियाँ या बहनें जो भी काम कर रही हैं, तो हम स्थिति देख रहे हैं। क्योंकि आदत सबकी हो चुकी है कि काम करने वाला व्यक्ति आता है और मकान सबने उस हिसाब से लेके रखा हुआ है। तो ये जी। परेशानी, और बच्चों की आदत तो होती नहीं काम करने की, ये तो सबको मालूम ही है। सब पिज़्ज़ा वाले हैं, उनको तो भविष्य में रोटी बनाना आएगी कि नहीं आएगी ये भगवान ही मालिक नहीं, नहीं, नहीं सर, बिल्कुल आएँगे। देखो आशा जी भी सिखा रही हैं बच्चों को और अलका जी भी सिखा रही हैं बच्चों को कि कैसे घर के काम करने हैं। इस क्वारंटाइन में सर इस लॉकडाउन में मुझे लगता है लड़कों ने भी रसोई के काम संभाले हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत काम इस किया। बार सब बिल्कुल माँ-बाप के हाथ से हाथ मिला के काम कर रहे हैं, रसोई में जाके झाड़ू, पोछे। मैंने देखे अपने आस-पड़ोस में भी, मैं देख रही हूँ बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं घर में। नहीं, गरम और पानी कैसे कर मुझे ये लगने लगा कि जो ये पीढ़ी संवेदन शून्य होती जा रही थी, कम से कम इसने, कोरोना ने आत्मीयता सबके शरीर में डाल दिया। उनको डाल दिए। दर्द समझ में आने लगा। उनको ये लगने लगा कि माँ का दर्द ये है, पिता का दर्द ये है, क्योंकि एक साथ सब बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है मैडम अंजना शर्मा मैडम आ चुकी हैं। माखन, हाँ सर। भाभी आ गई हैं, बहनी आ गई हैं, बहनी भी आ गई हैं, मेयर चलिए मैडम आ गई हैं ऑनलाइन, चलिए बात करवाइए। मेयर मैडम भी आ गई हैं। जी जी जी, दिख नहीं रही अभी। आ गए, आ गए, आ गए। बहनी नमस्कार। नमस्कार। माखन कहाँ चले जाते हो भाई? माइक ऑफ है उनका। आप सबके बीच में हमारे जबलपुर महानगर की प्रथम महिला नागरिक हमारी डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले जी। हेलो। हाँ सर। अटैच करो, तुम कहाँ चले जाते हो? अरे वो साही मैडम से बात करने लग गया था। चलो कोई बात नहीं, अटैच करो। नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे सर। स्वाति गोडबोले मैडम आई हुई हैं, भाभी से बात कराइए। मैडम नमस्कार। स्वाति मैडम। जी नमस्कार। भाभी जी प्रणाम करता हूँ, संजय तिवारी बोल रहा जी हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आपका हार्दिक स्वागत है। कम से कम इस बहाने आपको हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आपकी दिन भर व्यस्तता थी, अभी नुपुर जी के द्वारा पता चला। तो इस कोविड पीरियड के दौरान मातृ शक्तियों के द्वारा बहुत ही अच्छा योगदान रहा, और नगर निगम को विशेष रूप से आपके मार्गदर्शन में हम लोगों का सुरक्षा
और सैनिटाइजेशन हमेशा होता रहा। तो मैं चाहता हूँ कुछ आप बताइए कि किस प्रकार से इस कोविड पीरियड के दौरान आप लोगों की क्या-क्या दिनचर्या रही, कैसा क्या आप लोगों ने कुछ किया, कुछ मार्गदर्शन दीजिए हम लोगों को। हाँ, ये कोविड-19 का जो ये पूरा टेन्योर रहा, बड़ा मतलब है अभी भी बड़ा विचित्र और बहुत बड़ा एक ऐसा लगा कि न ये आवाज हेलो जी जी हाँ बोलिए, जी म्यूट जी कर दो सबको। न माखन साहब न ये जीवाणु दिख रहा है न जी इसका कुछ वैक्सीन है न कुछ है। तो एक संदिग्धावस्था में हम सब लोग जी रहे थे और कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के बाद 25 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई। जी हमारे यहाँ वर्षों से नवरात्रि में चैत्रीय नवरात्रि में हर साल शाम को ठीक 6:25 से राम रक्षा स्तोत्र का 13 बार पाठ होता है। ये हमारा 12वां वर्ष का एक तप हो जाता हमारा। तो कहीं ना कहीं ये राम रक्षा स्तोत्र में बताया गया है कि जो दिखने वाला नहीं है ऐसा विषाणु जीवाणु ऐसा जो शत्रु है वो भी राम रक्षा स्तोत्र के पठन से दूर होता है, उससे हम सबकी सुरक्षा होती है। ऐसा राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है, पाताल भूतल व्योमन पद्मचारणम न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम हुई। ये मात्र राम नाम का जाप करने से ये संभव है। 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लगा था तब हम लोगों ने हमारी एक संस्था है, मेरे देवर जी है संतोष दुर्गोले जी, एक आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल। तो सुबह 7 से लेकर के शाम रात को 9 बजे तक समय था जनता कर्फ्यू। इसमें लोगों को हमने कहा कि अपने अपने घरों में आप जाप करिए श्री राम जय राम जय राम। तो सभी लोगों ने ये श्री राम जय राम जय राम का जाप किया और वो करीब एक ही दिन में 8.5 से 9 लाख का जाप ये हुआ। हेलो जी जी हाँ, और लगातार हम लोग यही किया और फिर 30 दिनों तक हमने रामायण की मतलब मास पारायण भी किया। बाकी सब काम तो थे ही, बाकी सब घरों में काम सभी के चल ही रहे थे और वैसे हमारे घर में भी चल रहे थे, जी परंतु लगातार एक आराधना और साधना का ये समय हम लोगों को मिला तो अक्सर हम लोगों को नहीं मिल पाता। और जो कुछ आसन प्राणायाम वगैरह भी नहीं हो पाते थे, शरीर की तरफ ध्यान देना नहीं होता था सुदृढ़ता के लिए, वो भी इस बार बहुत अच्छे तरीके से किया। और साथ ही साथ बच्चों के साथ हम लोगों ने यही चीज वो की कि साधना के साथ साथ बच्चों को कुछ अपने संस्कृति के बारे में भी पता हो और बहुत कुछ जो सूत्र पठन है, जो कुछ सूत्र है जो बड़े हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, वो भी हमने सब अपने साथ मिलकर के किए। तो जैसे इसमें है गीता, भगवत गीता का 12वां अध्याय और 15वां अध्याय हमने कंठस्थ करवाया बच्चों को। हमारे यहाँ देवर जी के बेटे हैं जी के, तो एक बेटा और एक बेटी, उन दोनों ने भी किया और हम लोगों ने भी लगातार हम लोग रोज बोलते आ रहे थे। शिवतांडव सूत्र का पाठ हमने किया, वो भी हम लोगों को कंठस्थ हो गया। फिर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र किया, पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, ऐसे गणपति कीर्तन, ऐसे कुछ बच्चों को जो नहीं बन रहे थे, बड़े कठिन से स्तोत्र है ये, उन पर हम लोगों ने हम बच्चों को सिखाने का काम किया और आज बच्चों को बहुत कुछ वो बनने लगा है। मेन श्रीमद् भगवत गीता जो हमें जीवन सिखाती है, जीने का की कला सिखाती है। तो कहीं ना कहीं उसका 12वां अध्याय 15वां अध्याय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बच्चों को सिखाया पढ़ाया, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बोलने लगे, उनको कंठस्थ हो गया। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ऑनलाइन भी इसकी क्लासेस शुरू होने लगी, तो उनके साथ साथ मित्र मंडली भी जुड़ गई और ऑनलाइन फिर ये क्लासेस शुरू हुई। मतलब आज जैसे ही हम लोग कहते थे घर में, तो मित्र
मित्र मंडली ने कहा कि आप हमें ऑनलाइन, हम ये आपके साथ जुड़ेंगे। तो अब वो सब ऑनलाइन के साथ हम लोग रोज बटन करते हैं। तो 4 बजे दोपहर हम शुरू करते हैं, तो 4 से 5:30 तक ये काम चलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इस बार एक साधना करने का मौका मिला, जो हम लोगों को अक्सर नहीं मिलता है। जी जी जी। अंजना मैडम, शर्मा मैडम, शर्मा मैडम। हेलो। हाँ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैडम, आप देख नहीं रही है, ऑन करिए ना आपका वीडियो। हाँ मैं वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ। जी जी मैडम, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए मैडम, उसके बाद फिर आप बताइए कि कैसे क्या। मैं प्रोफेसर अंजना शर्मा हूँ, बायोसाइंस डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोफेसर हूँ और विश्वविद्यालय में IQAC एवं विभिन्न प्रभारों को देख रही हूँ। और मैं माफी चाहूंगी कि मैं शुरू में थोड़ी देर के लिए आई और फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि कुछ व्यस्तता ऐसी थी कि मैं पूरे समय आप लोगों के साथ जुड़ के नहीं रह सकी। मैं सभी को नमस्कार करना चाहूंगी। मैं थोड़ा सुन भी रही थी, वीडियो ऑफ था पर मैंने ऑडियो ऑन कर रखा था ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों के मध्य जो बातचीत हो रही है उसका लाभ मैं भी ले सकूं। तो अब जो संजय जी ने जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत ही सशक्त विषय है जिस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस कोविड-19 के पीरियड में बहुत से के पूर्व सारे जो घर थे या यूं कहा जाए कि परिवार थे, वो परिवार थे तो जरूर, पर परिवार का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो एक रिलेशनशिप होती है, उसका एहसास धीरे धीरे जो पूर्व में हमारे संस्कारों के कारण रहता था परिवारों में, वो विलुप्त होता जा रहा था। पति पत्नी बच्चे माँ बाप साथ एक कमरे में रहते तो थे, एक घर में रहते तो थे, पर जो एक भावनात्मक संबंध उनमें होने चाहिए उसकी कमी थी। पहले लोग जब साथ में रहते थे तो वो एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। पर पूर्व में ये कोविड-19 के पूर्व जब भी छुट्टियां होती थी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आमतौर पे घरों में पति पत्नी बच्चे सब बाहर निकल जाते थे और कभी पिकनिक स्पॉट पे चले गए, कभी दोस्तों के साथ मिलने चले गए। वो एक दूसरे के लिए नहीं जी रहे थे, वो समाज के लिए जी रहे थे और समाज को समय दे रहे थे। और कोविड-19 के दौरान महिलाओं ने पूरे एक तरीके से ये कहा जाए कि सभी परिवारों को ये एहसास, घर और मकान में क्या फर्क होता है, ये एहसास जरूर करा दिया है। अब परिवार ये समझने लग गए हैं कि घर एक्चुअली होता क्या है। तो हम बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, सुविधा संपन्न घरों में रहते हैं, क्या घर उसी ही घर कहा जाता है, या जो हम एक कमरे में रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का साथ देते हैं, क्या घर वो है? तो मेरा ये कोविड-19 का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट यदि मैं देखूं, तो मुझे ये लगता है कि पुराने संस्कारों को पुनर्जीवित किया है कोविड-19 ने। और हमारे जो परिवार हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जिनमें जो संस्कारों से किसी ना किसी कारण दूर होते जा रहे थे, अनजाने में ही सही, वो उसके काफी करीब आए हैं। तो मैं इस संदर्भ में अभी तो फिलहाल यही कहना चाहूंगी कि कोविड-19 के कितने भी नेगेटिव पॉइंट रहे हों या कितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट रहे हों, पर उसका एक सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे संस्कारों को, हमारी सामाजिकता को इसने जागृत किया है और इसका लाभ हमें लंबे समय में मिलेगा, ये इस बारे में मैं काफी आशान्वित हूँ।
नुपुर जी आप कुछ बोलेंगी? नुपुर मैडम? जी नमस्कार। बस सर मैं यही बोलूंगी कि अंजना मैम ने जो कहा जी और स्वाति मैम की जो तैयारी हुई इस समय में वो कारगर सिद्ध हो, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जी 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 बिल्कुल। कि संस्कारों की जो जोत जली है और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है अपने धर्म के प्रति, वो अखंड रूप से बना रहे और लोग आपस में परिवार से जुड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। फिर तो हर समस्याएं समाधान के साथ समाप्त हो जाएंगी सर। बिल्कुल सही बोले। चलिए तो कल का प्रोग्राम सबका इंट्रोडक्शन हो गया है। भाभी जी को साधुवाद देता हूँ। भाभी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके मुझे लगता है देवर हैं संतोष गोडबोले। हाँ हाँ। संतोष को मैंने पढ़ाया है, वो मेरे अच्छा घर पढ़ने आते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। जी जी। और वो मेरे यहाँ है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा वो पढ़ते थे। और अच्छा यानी पढ़ाई में एवरेज थे वो, लेकिन आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए। उस टाइम में ट्यूशंस पढ़ाया करता था। ये बात लगभग 90 के आसपास की। अच्छा अच्छा। और बाकी तो अलका दीदी से परिचय आपका है, क्योंकि पहले ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल अपने यहाँ जबलपुर में रह चुकी हैं। और अंजना मैडम तो प्रोफेसर अंजना मैडम तो अपने आरडीपी यूनिवर्सिटी में है। स्वाति मैडम ये अपने मैडम दुबे मैडम, आशा दुबे मैडम मुरादाबाद से हैं। और होम साइंस सब्जेक्ट में है। तो इम्यूनिटी किस प्रकार से हम बुजुर्गों को बढ़ाएं, परिवार के सदस्यों को बढ़ाएं, इसके बारे में जानकारी देंगी। मेरा जो कंसेप्ट है लाइफ का, क्योंकि मुझे लगभग एजुकेशन 35 इयर्स हो गया है, मेरा लक्ष्य केवल एक है कि हम सोसाइटी के पार्ट हैं। हम रहे ना रहे, कम से कम हमारे आधार पर हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ मिले। और उसका जो मैं यूज करता हूँ अपने साथियों के लिए, हमेशा मैं बोलता हूँ और डेली एक मॉडल थॉट भी मैं अपना लिखा हुआ डालता हूँ कि हर पल पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए वर्तमान का हम इतना उपयोग करें कि वो पास्ट में कन्वर्ट होते 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 हमें हमारी जो धरोहर है उसका उपयोग उस समाज के लिए उपयोगी। और मैं कोशिश करता हूँ, कोविड पीरियड मेरा लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड रहा। और इस टाइम मैंने सोसाइटी को उतना काम करके दिया है जितना मैं 2 साल में नहीं कर सकता। मैंने लगभग 60 वीडियो बच्चों के लिए बनाए। डेली मैंने क्लासेस बच्चों के लिए ली। यूट्यूब, व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है बच्चों के लिए, डेली मैं क्लास लेता हूँ। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन है नागपुर में, वहाँ 300 बच्चे हैं, उनकी मैं प्रॉब्लम्स डेली सॉल्व करता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। लगभग 8 किताबों का मैंने एडिटिंग किया है। और लास्ट ईयर जो मैंने इंटरनेशनल सेमिनार किया था अध्यात्म विज्ञान और गांधीवादी विचारधारा के ऊपर, एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था, उस किताब का पूरा मैंने प्रूफ रीडिंग किया। और इस ड्यूरेशन में, कोविड के ड्यूरेशन में, मेरी उम्मीद है कि लगभग मैं 10 इंटरनेशनल करूंगा। और ये बधाई सर। जी, और ये मेरा तीसरा वेबिनार है। इसके पहले मैं पहला करवा चुका था कि बहुत बधाई आप। एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा मैंने कराया कि कोविड के पश्चात हमारे बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो 31 तारीख को मैंने करवाया था और उसमें रिसोर्स पर्सन के द्वारा बाकायदा बताया गया कि भाई आप जब तक स्किल्स अपने इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। बिना स्किल्स के आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब वर्ल्ड हमें देख रही है और हमारे स्किल्स के आधार पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब टीचर एक कमरे का नहीं है, टीचर एक वर्ल्ड का है। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि ई डायरी बनेगी, डेली डायरी अब खत्म हो जाएगी। आपको ई डायरी के आधार पर ही अपनी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम हो सकती है, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जब हमारे घर के सामने रोड बनती है तो 6 महीने का कष्ट होता है, लेकिन 30 साल का सुख मिलता है। ऐसे ही यदि हम 6 महीने आज वर्तमान में टेक्नोलॉजी से रूबरू हो जाएं, टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर लें, तो उसके आधार पर हमें आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो मैं तो हमेशा अपने साथियों से बोलता हूं कि आप बार बार प्रयत्न करें।
आप कोशिश करें डेली कि भाई 15 मिनट वीडियो का आप बनाइए, तैयारी कीजिए, विषय की तैयारी कीजिए, कुछ नहीं बैठ के ही तैयारी कीजिए जो भी विषय आप बोलना चाहते हैं। तो उससे आपका रिवीजन होगा, आपका सब्जेक्ट में कमांड बढ़ेगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा। बोले भाभी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये शुरू में महापौर बनी थी तो भरतीपुर में विशिष्ट अतिथि था, आप मुख्य अतिथि थे, कुम्भारे जी ने आपको प्रोग्राम में बुलाया था, राजेश कुम्भारे जी। और उस टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई, मेरे कॉलेज में भी आप महिला सशक्ति वाले प्रोग्राम में कई बार आ चुकी हैं और नवयुग कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। तो उस टाइम का आपका लेक्चर और आज का लेक्चर जमीन आसमान का अंतर है। तो यदि व्यक्ति प्रैक्टिस करे तो बात अलग होती है, प्रैक्टिस के आधार पर ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने जितने भी साथी हैं, जो यूथ है, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है आपको ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करने से, क्योंकि हर व्यक्ति लैंडलाइन का उपयोग अब नहीं कर रहा, मोबाइल का उपयोग कर रहा है। पॉजिटिव रूप में हमें सोचना है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ हर व्यक्ति को मालूम है कि जो कुछ होना है वो होके रहेगा, तो हम उसके लिए अपना वर्तमान क्यों खत्म करें। ये मेरी सोच है और इस आधार पे मैं सामाजिक काम करता हूँ। और मेरे कई स्टूडेंट्स मिलिंद कदम हो गए, राव हो गए, बाबा श्रीवास्तव हो गए, इन लोगों ने इतना काम किया है इस कोविड के टाइम पर समाज के लिए कि क्या होता है कि जो बच्चे कॉलेज में केवल घूमते रहते हैं वो इतना सामाजिक काम कैसे कर ले रहे हैं। मैं पुनः सबको साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम के हिसाब से जो अपना टाइम निर्धारित है 19-20 तो चलता है, लेकिन चूंकि मर्यादा है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। और YouTube में भी ये रहता है, चूंकि इंटरलिंक हो जाता है, YouTube में रिकॉर्डिंग रहती है, तो कुछ हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका कुछ लेख आप अपने पास रखिए कि जहाँ से आप लोग अपना लेक्चर दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद। भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और स्वाति दीदी को मैं नमस्कार करना चाह रही हूँ। दीदी आपने हाँ कैसे हैं? बस मुझे मैं बहुत दिन बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए भैया सबको पुनः जोड़ा उन्होंने। बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा मिल रहा हुआ। 3 साल पूरे 3 साल। वही मुझे लगता है कि मैं अलका जी से आके वहाँ पे मिली भी हूँ अपने जेल में, मैं चेहरा याद आ रहा है। और वहाँ जेल में एक सर भी थे जो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। ये खुद भी बहुत अच्छा गाती है। हाँ नहीं आपसे कम है। चलिए, एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम सर के माध्यम से आज भी हो गया, इसलिए संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, सब लोग मिल लिए। क्या है कि कम से कम एक प्री डिस्कशन होने से ये रहता है कि हम क्या क्या बोलने वाले हैं और उसके आधार पर सब लोग, और हेजिटेशन दूर हो गया। फेमिलियर होने से प्लस पॉइंट ये होता है कि हेजिटेशन दूर हो जाता है। कल कोई एक विशेष विषय पर मतलब बोलना है कि मात्र महिला सशक्तिकरण पर इतना ही। अब वो आपके ऊपर है, आप तो शहर की प्रथम नागरिक हैं, आप जिसके ऊपर बोलेंगे कोई ऐसा नहीं। आपने महिला सशक्तिकरण का विषय है पर उसमें भी कुछ तय किया हो मेरे लिए, तो उस पर फिर मैं बोलूंगी। नहीं, वो आपके ऊपर है, वो सबका सेल्फ है, जो व्यक्ति जिस पे बोलना चाहे, उसमें मैंने वो नहीं किया है। तो आप अपने हिसाब से जो चीज समझे उसको आप बोल सकते हैं। आप तो जहाँ से खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन हम लोग बना लेंगे। मैंने कहा था आपने सबसे बड़ा उदाहरण है सशक्तिकरण का। महिला सशक्तिकरण का ही बोलना है क्या, इसी विषय पर बोलना है क्या? हाँ, आप बता सकते हैं। नहीं मतलब आपने कुछ तय किया हो तो उस पर बोलेंगे, जरूरी नहीं महिला सशक्तिकरण पर ही बोले। नहीं, तय इस बार मैंने क्या किया है कि तय आप लोगों को करना है। मैंने केवल एक मेन चैप्टर दे दिया है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना सशक्तिकरण बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा काम होता है। हाँ, तो फिर ठीक है। जी। तो इसलिए मैंने अलग अलग क्षेत्र से मैंने सभी लोगों को
जैसे जेल में अलका दीदी ने काम किया इतने सालों से, तो महिलाओं के लिए वहां पर जो महिला कैदी है उनके लिए क्या उत्थान के काम किए हैं, जानकारी देंगी। आपके द्वारा शहर में कौन कौन से स्कीम्स चल रही है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है नगर निगम के द्वारा, आप उस पर जानकारी दे सकती हैं। हायर एजुकेशन में हम लोग क्या सपोर्ट करते हैं एनसीसी एनएसएस के द्वारा, वो मैडम लोग दे सकती हैं। अंजना मैडम, शर्मा मैडम बता सकती हैं कि भाई उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट भी खुला हुआ है। और इसके अलावा मैडम राणा मैडम भी आएंगी, वो भी बताएंगी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या है। एडी मैडम भी बताएंगी। और कल आशा शुक्ला मैडम, वो वाइस चांसलर हैं मऊ विश्वविद्यालय में और अपने यहाँ पहले रह चुकी हैं, वो भी बताएंगे। तो कुल मिला के ये है कि जबलपुर के अधिकांश लोग हैं जो अलग अलग अपनी विधाओं को समाज विधाओं के आधार पर समाज का उत्थान कर रहे हैं। दोपहर 3 से 5 के बीच में ना, कितने बजे आना है? 3 आप तो दीदी ऐसा करिए कि भाभी जी 2:30 बजे से 2:30 2:30 बजे से बजे लिंक आएगा, तो आप पहले लिंक ज्वाइन कर लीजिए बस। उसके 2:30 बाद बजे। हाँ, जूम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद ही फिर बाकी पार्टिसिपेंट को हम परमिशन देंगे। नहीं तो क्या होता है कि हाँ। रिसोर्स पर्सन आ नहीं पाते हैं और पार्टिसिपेंट जो रहते हैं वो अंदर आने के बाद फिर छोड़ते नहीं जगह। अच्छा पहले वेबिनार में यही प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को। अच्छा, तो ठीक है फिर 2:30 बजे आप लोग लिंक दे देंगे। उस 2:30 बजे और 2:45 बजे हम अपने पार्टिसिपेंट को दे देंगे। तो लिंक अच्छा। ज्वाइन होने के बाद लीव ना करिए, छोड़िए मत। ठीक ठीक। जी जी। तो मैं सब शुभ रात्रि बोलना चाहूंगा। नमस्कार तो मैडम। धन्यवाद एक अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए। जी जी जी, नमस्कार करता हूँ। नमस्ते मैम। नमस्कार, शुभ रात्रि। माखन शुभ जी, रात्रि। हाँ सर। एक एक करके स्विच ऑफ करते चले जाओ। हो गया माखन? हाँ सर, हो रहे हैं वो, हैंग अच्छा हो गया सिस्टम। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वीडियो ऑफ करके जा सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। म्यूट तो वैसे ही है, वीडियो ऑफ भी हो जाएगा। थैंक यू दुबे मैडम, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग की इम्यूनिटी ऐसी बढ़ती रहे, ऐसे प्रोग्राम आप कम से कम आपको जानकारी लेके आए। नमस्ते सर। सर प्रणाम। कि भैया फिर हम लोग लीव कर लें अब? हाँ 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 हाँ। 2:30 बजे दीदी लिंक हम डाल देंगे ग्रुप में, और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वो मेरा कल का टाइम 4 बजे। हाँ हाँ, हाँ हाँ। 3 बजे से स्टार्ट है और आप बस ज्वाइन अकेले कर लें पहले, और ज्वाइन करने के बाद फिर भले आप चले जाइए, फिर आप लीव मत करिए। अच्छा ठीक है। ज्वाइन कितने बजे करें कल? 2:30 बजे। 2:30 बजे हम लिंक डाल देंगे, 3 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप एक बार ज्वाइन करके दीदी फिर इसके बाद चले जाइए आप, मतलब फिर इस, हाँ, क्योंकि वो क्या है कि हम पार्टिसिपेंट को अंदर कर लेंगे, फिर वो अंदर से बाहर जाते नहीं है, और उनको कितना ही बोलो फिर अंदर आ जाते हैं ना, तो बाहर नहीं जाते हो। तो हम लोगों का हो जाएगा, हम लोग लीव करते जाएं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ हाँ, अभी तो लीव कर दीजिए, लेकिन कल 2:30 बजे आप। कर दीजिए, वो तो कल नया जनरेट हो जाएगा। हाँ सर, बताइए आप।
हाँ, अपन मोबाइल पे बात करेंगे और मैंने वो भेज दिया है। हाँ वो तो मैं बना लेता हूँ ना सर, मेरे को कल टाइम नहीं मिलेगा तो मैं और आज ही बना के सबमिट कर देता हूँ आपको अभी। और ये आखिरी वाला डिस्कशन छोड़ के बाकी सब अपने यूट्यूब पे डाल दो। हाँ ये मैं करता हूँ सर, ये कर लो। और ये उसमें कर वो उनकी फोटो डाल दो, राष्ट्रपति के अपने, है ना? किसमें 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 यूट्यूब में फ्रंट में ऊपर में आ जाएगा, नहीं आएगा? ये इसकी है कि ये अपना डाल देंगे ना सर बैनर, ये वाला जो नया बना है अपने नारी चलो ठीक है, सशक्तिकरण। ये डाल देना। ठीक है सर, ठीक है। ओके यार, गुड नाइट, तुम भी थके गुड थके। नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके।